जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये बात ऐसे ही नहीं कही। एक बार एक सेठ जी की रेलवे मास्टर के साथ 60 गांठ बन जाती है, मित्रता हो गई महाराज उनके साथ। तो अब चोरी के चावल आधे पैसों में लाने लगे। अब सेठ जी एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं चोरी तो कर रहा हूं, गलत काम तो कर ही रहा हूं, तो क्यों ना कुछ अच्छा काम करके इस गलत काम को थोड़ा कम कर दूं। ध्यान से सुनना। तो सेठ जी ने क्या किया, उस बासमती चावल, जिस चावल को वो आधे पैसे में लेते थे चोरी से, उस चावल की उन्होंने बहुत सुंदर खीर बनवाई और खीर बनवाकर एक ब्राह्मण का निमंत्रण किया, उन्हें भोजन पर बुलाया। महात्मा को भोजन पर बुलाया, सुंदर खीर परोसी, उन्हें भोजन करवाया और कहा, प्रभु अब बहुत समय हो गया है, दोपहर हो रही है, तो आप दोपहर को यहीं विश्राम कर लीजिए। जब छांव हो जाएगी, संध्या काल हो जाएगी, तब आप घर को चले जाइएगा। महात्मा जी को बात ठीक लगी, ठीक है भाई। तो वहीं जिस कक्ष में महात्मा जी थे, वहीं उसने बिस्तर पे 1 लाख के करीब पैसे वहां बिछा दिए और उसे ढक दिया। तो महात्मा जी सो गए। सो के जैसे ही उठे, समय हुआ जाने का, तो उनके मन में चोर उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, इतने सारे पैसे रखे हैं, एक गड्डी ले भी लूंगा तो क्या बिगड़ जाए, उदाहरण मात्र है, वास्तविक घटना नहीं है। तो एक गड्डी अगर उठा भी ली तो क्या पता लगेगा। तो 10,000 की गड्डी उन्होंने उठा ली, एक गड्डी उठा के अपनी झोली में डाल ली। सेठ जी के पास गए, चलो अब मैं जाता हूं। तो प्रणाम किया। सेठ जी आनंद से अपने बैठे हुए हैं, चले गए महात्मा जी। रात्रि में जब सेठ जी बैठे अपने पैसे गिनने, अब पैसे गिनने बैठे तो उसमें एक गड्डी कम। तो एक बार को तो सोचा, नहीं नहीं, महात्मा जी तो इतने सज्जन पुरुष हैं, वो तो भगवत भक्त हैं, नहीं वो ये काम नहीं कर सकते, जरूर इन नौकरों ने नहीं कुछ किया होगा। नौकरों के पीछे हाथ धो के पड़ गया, उनकी धुलाई पिटाई सुबह से शुरू कर दी, सुबह से शाम हो गई। महात्मा जी लौट कर आए अगले दिन। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया ये लो तुम्हारी गड्डी, ये लौटाने आया हूं मैं तुम्हें। तो महाराज वो सेठ कहता है, अच्छा इन नौकरों ने डर के कारण आपको दे दी होगी छुपाने के लिए, सब जानता हूं मैं, इन्हें छोड़ूंगा ही नहीं। महात्मा कहते हैं, अरे नहीं, ये मैं ही लेकर गया था और मैं ही लेकर आया हूं। तुम मुझे पहले ये बताओ, सच सच बताओ, जो तुमने मुझे खीर खिलाई थी वो कैसी थी। तब सेठ जी ने सारी बात सच सच बता दी कि वो चोरी की खीर थी, चोरी के चावलों से मैं चोरी करता हूँ, अधर्म का धन ही मान लो उसे, वो उनके चावलों की खीर मैंने आपको पवाई थी। सारी बात बता दी। ब्राह्मण जी कहते हैं, अच्छा, तभी मेरे मन में चोरी की खीर खा के वो चोर उत्पन्न हो गया। जब अगले दिन मेरा पेट खाली हुआ, तब जाके मेरा ज्ञान जागृत हुआ, ये मैं क्या कर आया। तो कहते हैं, मैं सोच कर ही आया, मेरे कारण ये बेचारे नौकर पिट रहे हैं, ये लो अपनी गड्डी। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए कहते हैं, चाहे एक फुल्का, एक रोटी पालो, लेकिन धर्म की पालो। अगर आप पैसे कमा रहे हो और उस पैसे से किसी दूसरे को दुख हो रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। महाराज कहते हैं, अगर आपने किसी को दुख देकर 1 रुपए भी लिया है, करोड़ों रुपए चुकाने पड़ेंगे, करोड़ों में चुकाना पड़ता है। हमारे द्वारा किसी का एक अश्रु निकलता है, तो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से श्रवण किया है, अगर तुम्हारे द्वारा किसी का एक अश्रु निकला तो तुम्हारे हजारों अश्रु निकलेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने कारण किसी को दुख ना होने दें।